अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर के प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर, अपने किसी प्यारे से बिछड़ जाने का गम। ग्रीफ डिसऑर्डर में जो है वो ग्रीफ टाइम पीरियड में इंडिविजुअल जो है वो रोता है, विथड्रॉ करता है, ठीक है। और इसमें जो है वो ग्रीफ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉस है। किसी भी चीज़ का बिछड़ जाने का गम, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर की, तो क्राइटेरिया ए है द डेथ एट लीस्ट 12 months ago ऑफ अ पर्सन हु वाज क्लोज टू द बेरेवमेंट इंडिविजुअल। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की जो डेथ है उसको 12 months गुज़र जाने के बाद उस शख्स की जो कंडीशन है, उसके जो क्लोज़ वन है, ठीक है, वो गम में होंगे। बेरेवमेंट में जो ये टाइम होगा हमारे पास, ड्यूरेशन है ग्रीफ में टाइम पीरियड जो है वो इंडिविजुअल का। जबकि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है वो 6 month का जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है सिंस द डेथ द डेवलपमेंट ऑफ अ परसिस्टेंट ग्रीफ रिस्पॉन्स characterized by one or both of the following symptoms which have been present most of the day of a clinically significant degree। अब बी के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो परसिस्टेंट ग्रीफ जो है वो रिस्पॉन्स होगा डेथ के बाद। एक और एक से ज़्यादा जो है ये सिम्टम्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द डे जो है वो देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 1 month या जो है वो हर रोज़ ये सिम्टम्स जो हैं वो इंडिविजुअल के अंदर शो हो रहे होंगे, जिसमें जो है वो एटलीस्ट हमारे पास जो है वो लास्ट मंथ से जो है वो ये सिम्टम्स इंडिविजुअल के अंदर शो हो रहे होंगे। जिसमें क्राइटेरिया बी का फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेंट हियरिंग एंड लॉन्गिंग फॉर द डिक्रीज पर्सन। इसमें जो है वो पर्सन तो जो है वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो वो इंडिविजुअल है वो उस गम में है कि वो उसको जो है वो भूल नहीं पा रहा होता, उसका नाम ले लेके जो है उसको याद कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा गम में, बहुत ज़्यादा जो है वो बेरेवमेंट का जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए टफ़ होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो रो रहा होता है और विथड्रॉ कर रहा होता है इस चीज़ पे। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है प्री ऑक्यूपेशन विद थॉट्स एंड मेमोरीज ऑफ द डिक्रीज पर्सन। वो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उस की याद या जो है वो उसकी यादें, ठीक है, उसके बार बार उसको ख़्याल आना, उस इंडिविजुअल की जो वो चीज़ें हैं, ठीक है, उस पे जो है वो फोकस होता है कि कैसे उसकी डेथ हुई, और ये सब चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल जो है वो इन सबको याद कर रहा होता है। उसकी वो जो मेमोरीज़ होती हैं उसको जो है वो याद कर रहा होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है सिंस द डेथ एट लीस्ट 3 of the following symptoms have been present most of the days to a clinically significant degree। अब क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है वो सिंस डेथ के बाद परसिस्टेंट इंडिविजुअल के अंदर जो है वो ये सिम्टम्स होंगे, एटलीस्ट 3 सिम्टम्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ये जो सिम्टम्स हैं ये मोस्ट ऑफ द डे देखने को मिलेंगे। लास्ट मंथ जो है वो ये सिम्टम्स जो हैं वो इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो है वो शो हो रहे होंगे। एवरीडे, हर रोज़ जो है कि जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी का फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी डिस्टर्प्शन। इसमें जो है वो इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी शनाख्त है, ठीक है, वो डिस्टर्प्शन उसमें हो रही होगी, जिसमें इंडिविजुअल को ये फीलिंग जो है वो हो रही होती हैं, ये उसकी थॉट्स होती हैं कि वो भी जो है वो मर गया है।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है मार्क्ड सेंस ऑफ डिसबिलीव अबाउट द डेथ। उसके बाद इंडिविजुअल को जो है वो बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि उस पर्सन की जो है वो डेथ हो गई है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर्स दैट द पर्सन इज़ डेड। इसके बाद जो है वो कोई भी जो है वो इंडिविजुअल को ये याद रिमाइंड ना करवाए कि उस शख्स की जो है वो डेथ हो गई है, जिसमें जो है वो इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट में बी करेक्टराइज बाय एफर्ट्स टू अवॉइड रिमाइंडर, यानी कि कोई भी जो है वो उनको जो है वो रिमाइंड ना करवाए, इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करें। नेक्स्ट फोर पॉइंट है इंटेंस इमोशनल पेन। इंटेंस इमोशनल पेन जो है वो इंडिविजुअल के अंदर उसकी डेथ से रिलेटेड जो है वो होगा, जिसमें एंगर है, इसके अलावा जो है वो बेटरनेस है और जो सॉरो गम है, ठीक है, वो उस डेथ से रिलेटेड इंटेंस इमोशनल पेन होगा इंडिविजुअल के अंदर। नेक्स्ट फाइव पॉइंट है डिफ़िकल्टी री इंटीग्रेटिंग into one relationship and activities after the death। डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही होगी इंडिविजुअल को कि वो रिलेशनशिप को दोबारा से जो है वो बना नहीं पा रहा होगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है उसकी वो नहीं हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी एंगेज होने में फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा जो उसकी इंटरेस्ट की जो एक्टिविटीज़ थी, जो वो काम थे, ठीक है, वो जो है वो नहीं कर पा रहा। इसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं है फॉर द फ्यूचर को लेके। सिक्स पॉइंट है इमोशनल नमनेस होगी, ठीक है। इमोशनल नमनेस जो है वो इंडिविजुअल को फ़ील हो रही होगी उसकी डेथ के बाद। इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा जो है वो उदास रहने लग जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में जो है वो उसका दिल नहीं लग रहा होगा, किसी भी चीज़ में जो है वो उसको खुशी जो है वो फ़ील नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट सेवन पॉइंट है फीलिंग दैट द लाइफ इज़ मीनिंगलेस एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डेथ। इंडिविजुअल की ये फीलिंग होगी कि जो है वो अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है उस शख्स की डेथ के बाद। नेक्स्ट एट पॉइंट है इंटेंस लोनलीनेस एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डेथ। इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। डेथ के बाद, उस शख्स की डेथ के बाद जो है वो इंटेंस लोनलीनेस जो है वो इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अकेला रहना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है द डिस्टर्बेंस कॉजेज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, जिसमें जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज हो रही होगी इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी। जिसमें क्राइटेरिया ई है द ड्यूरेशन एंड सेवेरिटी ऑफ द ब्रीवमेंट रिएक्शन क्लियरली एक्सीडेड एक्सेप्टेड सोशल, कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म। क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिविजुअल के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा ब्रीवमेंट जो गम है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा उसके सेवेरिटी लेवल होगा उसके ब्रीवमेंट की रिएक्शन में। इंडिविजुअल के जो है वो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स और कॉन्टेक्स्ट को भी जो है वो देखना है कि जो सोशल और कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, उससे भी जो है वो एक्सीड हो गया है। इंडिविजुअल के जो कल्चर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी जो है वो इतना ब्रीवमेंट का जो ये पीरियड जो टाइम है वो इतना अलाउडेड नहीं है। ये चीज़ भी जो है वो सोशल कल्चर नॉर्म्स में जो है वो देखनी होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया एफ है द
सिम्टम्स आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए, जिसमें जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा, किसी और फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस, किसी मेडिकेशन, अल्कोहल और किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से जो है वो ये नहीं होना चाहिए। अगर कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो ट्रॉमा एंड सडन लॉस, किसी भी चीज़ का लॉस जो है वो, किसी की डेथ हो गई थी या कोई जॉब चली गई। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी दी जाती है। साइकोथेरेपी में जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साइकोडायनामिक होगी, इसके अलावा ग्रीफ काउंसलिंग है, ग्रुप थेरेपी होगी, इसके अलावा डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये सब जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं इंडिविजुअल के लिए।